अच्छा, PSL का अब फ्यूचर आप कैसे देख रहे हैं? क्योंकि अब ये भी बात है कि और टीम्स ऐड होंगी, अभी इस पे ऑफिशियली कोई हमें उस पे क्लैरिटी नहीं मिली, बट क्योंकि यू आर ऑन द इनसाइड, व्हाट कैन यू टेल अस अबाउट व्हाट द मॉडल विल लुक लाइक next season onwards, and is it viable for the other franchises, existing franchises, to have that additional burden now? Okay, now they will be splitting all of the numbers with देखिए two स्प्लिट additional भी होगा teams. तो एडिशनल रेवेन्यू भी आएगा, दो ठीक है. नई फ्रेंचाइज आएंगी तो वो फीसें भी तो डबल डबल देंगी ना। अब देखिए ना, हम छह लोगों ने जहां तक बचाया है, अब 7वीं वाली उससे सस्ती तो नहीं ले सकती ना। जाहिर है. अगर 7वीं वाली उससे सस्ती होगी तो हम सारे फिर कहेंगे कि भाई हमारी तो प्राइसेस कम करो। तो इसका मतलब है कि 7वीं की प्राइस जो है मुल्तान सबसे एक्सपेंसिव है, उससे ऊपर ही होगी। मुल्तान की जो भी प्राइस अगले 10 सालों में होनी है उससे ऊपर ही होगी वो प्राइस। ठीक है. अब वो काफ़ी ज़्यादा है तो जो भी आना चाहेगा मोस्ट वेलकम, तो उसकी अच्छी बात है। अगर 20-25 मिलियन डॉलर पीसीबी की किटी में एक्स्ट्रा आता है, व्हाई नॉट। बट यू आर अ प्रोपोनेंट ऑफ दिस आइडिया के चैलेंज डिफरेंट आना है। चाहिए। मेरा चैलेंज सस्टेनेबिलिटी का है। देखिए, आप किसी से पैसे ले लेंगे, उसको रिटर्न में कुछ नहीं देंगे तो दो चीज़ें होंगी, या वो बैंकरप्ट हो जाएगा या आपकी करप्ट प्रैक्टिसेस शुरू होंगी, कुछ ना कुछ तो होगा, क्योंकि सस्टेनेबल ही नहीं है। ऑलरेडी हमारी हिस्ट्री में एक फ्रेंचाइज है, एक ओनर है जो छोड़ चुके हुए हैं। मुल्तान सुल्तान अली और आलमगीर साहब के पास आने से पहले किसी और के पास थी, और दे डिड नॉट कंटिन्यू फॉर व्हाटएवर रीजन, बट फाइनेंशियल इज द मेन रीजन आई गेस। तो अगर आप 7वां 8वां पार्टी ऐसी लाते हैं तो वो फाइनेंशियली वायबल नहीं हो सकती, तो क्या होगा? PSL नीचे गिरेगी, या तो आपकी वो पार्टी बैंकरप्ट हो जाएगी और भाग जाएगी। तो ये किसकी जिम्मेदारी है कि इसको वायबल करे? क्रिकेट बोर्ड की। तो पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड। तो आर देयर एनी एफर्ट्स बीइंग मेड ऑन दैट एंड के? आई एम श्योर। देखिए, जो हम तो क्योंकि हम में से कोई नहीं चाहता कि PSL का ब्रांड इफेक्ट हो, लेकिन हम ये भी चाहते हैं कि अब फाइनली ये टाइम आ गया कि PSL ग्रो हो। मैं बार बार बात करता हूँ फाइनेंशियल मॉडल, मैं तो ब्रोकन रिकॉर्ड की तरह 8 साल से बोल रहा हूँ, ठीक है। मुझे तो लोग कहते हैं कि यार ये जो है ना फाइनेंस का आदमी है, ये बोली जाती, और कुछ लोग ये कहते हैं कि फ्रेंचाइज रोते रहते हैं हर बार, तो पब्लिक में भी परसेप्शन फैला देते हैं कि यार ये लाहौर वाले जो है ना ये प्रॉब्लम कर रहे हैं। देखिए, मैं क्यों कह रहा हूँ, मैं इसलिए कह रहा हूँ कि आपकी प्रोडक्ट को अगर बड़ा होना है, सस्टेनेबल होना है, तो आपको ये करना पड़ेगा। आपको होम एंड अवे मैचेस करवाने पड़ेंगे, आपको रेवेन्यू मॉडल बदलना पड़ेगा। आपकी जो ब्रॉडकास्ट है उसकी अपर लिमिट आ चुकी हुई है, अब उससे ज़्यादा ऊपर कहाँ लेके जाओगे उसको? ब्रॉडकास्टर बैंकरप्ट हो जाएगा। तो अगर विन विन सिचुएशन क्रिएट करनी है तो आपको ये मॉडलिंग ठीक करनी पड़ेगी, आपको परपेचुटी देनी पड़ेगी, आपको परपेचुअल राइट्स देने पड़ेंगे। अब अगर आप नहीं कर सकते किसी भी वजह से, तो उसके कॉन्सिक्वेंसेस हैं। वो कॉन्सिक्वेंसेस क्या हैं? कॉन्सिक्वेंसेस ये हैं कि जो फ्रेंचाइजीज नहीं चल सकेंगी वो ड्रॉप हो जाएंगी, डिफ़ॉल्ट कर लेंगी, बैंकरप्ट हो जाएंगी, या खुदा न खास्ता अल्लाह ना करे करप्ट प्रैक्टिसेस शुरू हो सकती। क्योंकि जब आप फाइनेंशियल बर्डन्स बढ़ा देंगे और इस हद तक बढ़ा देंगे कि सस्टेनेबिलिटी मुश्किल हो जाए, तो फिर तो इंडिविजुअल की चॉइस आ गई ना। कुछ एथिकल स्टैंडर्ड हाई होंगे, और फिर जाहिर है वो इम्प्लोड होना शुरू हो जाएंगी। बहुत आपके सामने मिसालें हैं, GT20 की मिसाल ले लें कनाडा में, आप अभी BPL में देख लें, काफ़ी सारी स्टोरीज आई हैं, उसकी मिसाल ले लें। श्रीलंकन लीग कहाँ गई? वो शुरू हुई थी ना, कहाँ गई वो भी खत्म हो गई। BPL को एक दफ़ा बोर्ड टेक ओवर करके फिर दे चुका है। बिल्कुल। तो ये सारी चीज़ें क्यों हुई? ये इसलिए हुई कि किसी ने उसकी फाइनेंशियल हेल्थ और सस्टेनेबिलिटी पे गौर नहीं किया। मैं आपको बार बार ये कह रहा हूँ कि भाई खुदारा, ये पाकिस्तान का ब्रांड है, इस चीज़ के ऊपर देख लें। 7वीं छोड़ें, आप 8वीं 9वीं 10वीं 11वीं टीम ले आए, हाउ विल यू मैनेज द फाइनेंस? हाउ विल यू सस्टेन इट? बिल्कुल, दैट इज द क्वेश्चन।